जब से यूएई के सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया, बस यही बात इंडिया को हजम नहीं हो रही। वहाँ एक आग सी लगी हुई है, एक शोला सा जल रहा है कि आखिर पाकिस्तान ही क्यों, ये दौरा क्यों, ये ताल्लुकात क्यों। इंडिया की मीडिया इस दौरे को कमजोर साबित करने की कोशिश कर रही है। कोई कहता है ये बड़ा कारनामा नहीं, कोई कहता है कि ये बस पैसे मांगने आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं तो ये फिर बेचैनी क्यों, ये गुस्सा क्यों, ये बातें क्यों। आइए पहले वीडियो देखते हैं जिसमें इंडिया का एक रिटायर्ड मेजर पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ बोल रहा है, फिर बात करेंगे हकीकत की। दोस्तों, यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद ये पहुंचे नूर खान बेस और ये सारी की सारी खबर दुनिया भर के मीडिया ने कवर करी और पाकिस्तानियों ने ये बताया कि साहब ये तो बहुत बड़ी विजिट है और इसमें आईटी में इन्वेस्टमेंट होगी, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में वील हैव इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर हमारी इसमें और उसमें और दुनिया भर का एनर्जी की पार्टनरशिप्स, दुनिया भर की बातें करी। बात ये पता लगी एंड में कि घंटा डेढ़ बैठे वो, उसके बाद रहीम यार खान शिकार करने के लिए चले गए। बीच में ये भी बात चल रही है सोशल मीडिया में कि जो उन्होंने पैसे दिए थे उन्होंने बोला साहब तुमने पैसे लिए वापस तो दे दो। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने यह बोला कि साहब ऐसा है, हम आपको पैसे तो नहीं दे सकते क्योंकि पैसे हैं नहीं, वो हम खा पी गए हैं जो भी करा है हमने। लेकिन जो हमने पीआईए बेची है ना, अब वो किसी के नाम पे बेची तो किसी के नाम पे उसके पीछे कोई और खड़ा था। ठीक है, आरिफ हबीब को नहीं बेची, एक्चुअली पीछे फौजी फाउंडेशन खड़ा था। ये सब ड्रामा अब दोस्तों सुनने में ये आ रहा है कि जो यूएई है उसकी पार्टनरशिप, उसके शेयर जो फौजी फाउंडेशन की कंपनियां हैं उसमें हो जाएगी, क्योंकि बैकएंड पे तो फौजी फाउंडेशन खड़ा हुआ है। आरिफ हबीब इज द फेस, वो तो चेहरा है। पीछे जिसने खरीदी है वो एयरलाइन, वो कौन सा इदारा है, वो कौन सी कंपनी है। बेसिकली मैं आपको बताता हूं, आसिम मुनीर ने पीआईए खरीद ली, नेट आप इतना समझ लीजिए। तो कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आसिम मुनीर हैज बॉट पीआईए। एक जेब से हाथ निकाल के दूसरी जेब में डाला, यहां से पैसे वहां करे और आसिम मुनीर ने घेर ली पीआईए। अब जो घेर ली है पीआईए, आपके पास तो पैसे हैं नहीं शेखों को देने के लिए, क्योंकि आपने तो मोटा पैसा शेखों से लिया है, तो आपने बोला कि इसमें शेयर ले लो। अब ये सारी की सारी बातें हो रही हैं। ये आज हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं दोस्तों, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। किस तरीके से फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम 20-25 साल से लगातार पाकिस्तान की सोवरेनिटी बेची जा रही है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पाकिस्तान के जर्नैल लगातार बेच रहे हैं पर्सनल गेन के लिए। उसकी कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। अब हुआ क्या है दोस्तों, खर्चे इनके इतने, कमाई इतनी, ठीक है ना। अगर पाकिस्तान को एक स्टेबल स्टेट होना है तो जिनके खर्चे हैं खर्चे कर ले आइए, जितनी कमाई आप उतना अपनी चादर देख के पैर फैलाइए। ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तानियों के लिए नया है, राइट। पाकिस्तान इज लाइक अ टीनेजर विद 4-5 क्रेडिट कार्ड्स। अच्छा, वो क्रेडिट कार्ड बाप के नाम पे हैं, पापा के नाम पे हैं, खुद के नाम, यानी कि आपने स्वाइप करा लेकिन पैसा आपको नहीं देना। सो पाकिस्तान इज लिविंग द ड्रीम, लेकिन डेट्स पाइल अप। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या क्या है पाकिस्तान में और किस तरीके से पाकिस्तान ने ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स अपनी सोवरेनिटी बेची है। सोवरेनिटी पाकिस्तान ऐसे नहीं बेचता। देखिए, पाकिस्तानियों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि यूएई पाकिस्तान में इसलिए पैसे डाल रहा है क्योंकि वो मुसलमान मुल्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पाकिस्तानी इससे फूल्ड हो जाते हैं, इससे बेवकूफ बन जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि जो आम पाकिस्तानी है, जो जाहिल पाकिस्तानी है, राइट, उसको ये कहानियां अलिफ लैला की बड़ी अच्छी लगती हैं कि मुसलमान मुल्क है और मुसलमान के साथ खड़ा है, अगर एक मुसलमान के पैर में दर्द होगा तो दूसरे मुसलमान के सर में दर्द होगा। ये सारी की सारी अलिफ लैला की कहानियां उनको सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं क्योंकि दैट कंट्री इज अ फेलियर। दोस्तों, क्या होता है कि जब आप हर समय सिर्फ शिकस्त आपने देखी हो, आपके हाल बेहाल हो, आपके पास खाने को पैसे नहीं हो, घर में राशन नहीं है, आटा तेल नहीं है, कुछ भी नहीं है घर में, फिर आप रिश्तेदारियां ढूंढते हैं जो आपके जैसे लोग हैं लेकिन बड़े अमीर हैं, यानी कि जो आपके जैसे दिखते हैं, जो जिनके साथ आप दूर से कोई रिश्ता बता सकते हैं, वो मजहब का हो, वो जबान का हो, किसी तरीके का रिश्ता हो, तो ये जो इंसान जमीन पर पड़े हैं बिल्कुल, वो रिश्ता ढूंढते हैं, ठीक है ना, वो रिश्ता ढूंढते हैं। ये पाकिस्तान ने यही काम करा। कितने नए, मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया का एग्जांपल दे देता हूं। जब से विराट कोहली ने यह बोला है कि यहां के छोले भटूरे मुझे पसंद हैं, पूरे भारत में पता नहीं हजारों नए धंधे खुल गए छोले भटूरे का। सब कहते हैं यहीं से खाया था विराट कोहली ने। अब कोहली की फिटनेस लेवल देखिए, आपको लगता है वो आदमी छोले भटूरे खाता होगा? कभी उसने 3 साल में एक बार खा लिया एक टुकड़ा तो उसका
यू सी, तो समझ गए दोस्तों, फिर ये चीज हो जाती है, आप रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये देखिए, मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है पाकिस्तान में। 2023 में कराची पोर्ट, यूएई बेस्ड एटी पोर्ट्स ग्रुप ने 50 साल के लिए उसके कई सारे बर्थ ले लिए। कराची पोर्ट के 50 साल के लिए ले लिए। अब ऑपरेशनल कंट्रोल बाय डीपी वर्ल्ड, ये भी यूएई का एक बहुत बड़ा जायंट है। ये 2006 कासिम बिन कासिम 2006 में। 2005 में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन, दोस्तों पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन 2005 25% बाय एतिसलात, ये यूएई बेस्ड ग्रुप है, उसने 25% पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन में उठा लिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट 2025 ऑपरेशनल कंट्रोल टू यूएई, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई और बोला कि साहब हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम अपना एयरपोर्ट चलाएं, लिहाजा आप प्लीज हमारे लिए हमारा एयरपोर्ट चला लीजिए। ये इन्होंने यूएई को पकड़ा दिया। बलूचिस्तान में कई जगह इंटरनेशनल रिसोर्स होल्डिंग कंपनी, ये 2025 में बलूचिस्तान में कई सारे जो मिनरल्स हैं इनकी इन्होंने डील करी है। ये भी यूएई की, और दूसरी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी है 82.6%, पाकिस्तान का फर्स्ट वुमेन बैंक। ये हाल फिलहाल में ही बेच दिया इन लोगों ने, और ये बेचा है, देखिए साहब, इसमें मैं फिर से बता रहा हूं 82.6%। इसके अलावा भी दोस्तों कई सारे ऐसे हंड्रेड्स ऑफ एसेट्स हैं जो पाकिस्तानियों ने चाइनीज को बेच रखे हैं या लीज पे दे रखे हैं। कई सारे ऐसे एसेट्स हैं। तो पाकिस्तान क्या करता है कि पैसे लेता है, पैसे लेने के बाद पैसे वापस देने की सलाहियत नहीं है। जब पैसे वापस देने की सलाहियत नहीं है, फिर पाकिस्तान क्या करता है कि चुपचाप कोई जमीन का टुकड़ा दे देगा, बिकॉज इट हैज नथिंग एल्स टू गिव, राइट। पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि साहब हमने तुमसे $100 लिए हैं, हम तुम्हें 110 देते हैं, जाओ भागो यहां से। दे कांट डू दैट बिकॉज दे डोंट हैव, उनके पास 110 छोड़ो, उनके पास $10 भी नहीं है। तो फिर ये कहा अच्छा ठीक है, पीआईए ले लो, ये ले लो, वो ले लो। सो ये घर के बर्तन बेचने वाला खेल पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों, और भारत के लिए एक विषय क्यों है ये इसलिए दोस्तों विषय है क्योंकि यूएई, अब मैं आपको यूएई का बताता हूं। यूएई इट्स अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम कंट्रीज, मॉडर्न, फॉरवर्ड लुकिंग, फर्स्ट वर्ल्ड। वहां पे लोगों ने फाइनेंस हब्स बना दिए, जैसे कि दुबई। बाकी जिसके पास तेल की वेल्थ थी, ऑयल वेल्थ थी, तो लोगों को इतनी सहूलियात दी, इतना एक अच्छा माहौल बनाया कि आज की तारीख में हर एक बंदा कहता है कि नहीं यार दुबई जाना है, अबू धाबी जाना है, क्योंकि वहां पे शेख जो थे उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया, राइट। अब ये जो यूएई वाली बात है, इसको 2 मिनट के लिए आप कोने में रखिए। यहां पे एक और एक्टर बीच में आता है, उसका नाम है इमरान खान नियाजी, जो आज की तारीख में जेल में है। इमरान खान इसके सख्त खिलाफ था कि घर के बर्तन बेचे जाएं। वो बात करता था इन्वेस्टमेंट की, और जब लोगों ने इमरान खान को यह बोला कि नहीं साहब इन्वेस्टमेंट वहां से होती है जहां से रिटर्न आती है, आप इन्वेस्टमेंट तो मांग रहे हैं लेकिन हमारा पैसा सेफ नहीं, उसने बोला कम करो लेकिन इन्वेस्टमेंट करो। यार ये मैं घर के बर्तन बेचना नहीं चाहता, धीरे कर लो, कोई बात नहीं। इमरान खान वॉज नॉट फॉर सेलिंग ऑल दीज एसेट्स। ये सब ये शरीफ ब्रदर्स और जरदारी जी, इनके दिमाग की बात है। ऊपर से आप तड़का लगा लीजिए आसिम मुनीर का, तो द इंटायर कंट्री इज फॉर सेल नाउ। अच्छा, फिर मैं वापस आता हूं, अब इमरान खान का चैप्टर क्लोज हो गया। अब मैं आता हूं कि क्यों जरूरत है इंडिया के लिए और भारत इस पर नजर क्यों रखे। अब आप बोलेंगे साहब कोई माइन बेच दी इन्होंने, कोई एयरपोर्ट बेच दिया, हमारा क्या लेना देना यार इससे। वो बेचें, पूरा मुल्क बेचें, उन्होंने तो फॉर सेल की तख्ती लगा रखी है पाकिस्तान के ऊपर। Why does it concern the Indians? It concerns you because अब दोस्तों अगर आप मैप देखेंगे तो आपको एक बात पता लगेगी। जैरेड कुशनर है दामाद डोनाल्ड ट्रंप का, और उसने पुश करे एब्राहम अकॉर्ड्स, और ये बहुत तगड़ा प्लान डोनाल्ड ट्रंप का भी है। एब्राहम यानी कि जो प्रॉफिट एब्राहम से 3 रिलीजन्स आते हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, तीनों भाई भाई बन के आराम से रहेंगे। अच्छा, इसको मुस्लिम वर्ल्ड में ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करा। जो अमीर थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जो गरीब मुस्लिम देश थे। अब गरीब मुस्लिम देश के जो लीडर हैं वो तो बहुत अमीर हैं, लेकिन जो नीचे वाले लोग हैं बिल्कुल जाहिल हैं। तो उनको यहूदी दुश्मन है, यहूद हनूद की साजिश, और यहूद नसारा के साथ ये सारा का सारा चूरन उनको बेचते चले जाते हैं और खुद अपने लंदन में घर बनवाते हैं। अब स्कीम इनकी ये लगी कि साहब ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं कि हम अपने आवाम को तो ये चूरन खिलाते रहेंगे और खुद अपने मोटे पैसे बना के जेब में। अब यूएई कहां से आता है बीच में? यूएई यहां पे आता है बीच में। दोस्तों आप एक बात देखना, ये कुछ भी बोलें, इन सब की इजराइल के साथ रिलेशनशिप बहुत प्यारी है। जितने भी अमीर देश हैं, खास तौर से अरब, इनकी इजराइल के साथ बहुत
प्यारी, जिसको कहते हैं ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, इजिप्ट, जो कि नेबरिंग कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, उसने कितने अरबों की डील कर ली एनर्जी खरीदना इजराइल से। अरबों की डील कर ली है उसने, कर ली ना इजिप्ट ने। आपको पता है जॉर्डन में जो पानी जाता है, जॉर्डन में जो बिजली जाती है, वो कहां से जाती है? जरा आप जाइए इंटरनेट पे देखिए। उसकी एनर्जी सिक्योरिटी कौन गारंटी कर रहा है आज की तारीख में? वाटर कहां से आ रहा है वहां पे? आप ये सब देखिए, तब आपको यह पता लगेगा कि ये गेम क्या चल रहा है और उसमें पाकिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ऐसा है कि पाकिस्तान को अंदर से इतना खरीद चुके हैं शेख। अभी जो आया था MBZ, वो काहे के लिए आया है? वो रहीम यार खान में शिकार करने के लिए आया है। वो थोड़ा ना इनके साथ कोई डील, इन गरीबों के साथ क्या डील साइन करेगा वो? इन गरीबों के साथ वो क्या डील साइन करेगा? ये पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट में ROI होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो $100 लगाएगा, उसको 110, 120, 150, 200, उसको कुछ तो चाहिए ना रिटर्न में। पाकिस्तान तो गड्ढा है, कुआं है, आप फेंकते रहो, नीचे से कुछ नहीं आना। बंजर जमीन है वहां की। वैना इसे बंजर जमीन है, मैं ये नहीं कह रहा कि मिट्टी जरखेज नहीं है। मैं एक आपको एक मुहावरतन बात बता रहा हूं कि बंजर यानी कि पाकिस्तान में जिसने भी पैसा लगाया है, जिसने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करी है, वो हर समय हारा है और हार के वो वापस गया है, फ्रस्ट्रेट होकर वापस गया है। क्योंकि पाकिस्तान से यू कांट अर्न एनीथिंग बिकॉज द नेचर ऑफ द स्टेट इज लाइक दैट। ठीक है जी। यहां पे ये लोग क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हर, आप देखिए पोर्ट्स में ये पकड़ लिया, फौजी फाउंडेशन, यानी कि अब इनके स्टेक्स पाकिस्तान आर्मी में हो गए। मैं UAE की बात कर रहा हूं, राइट? UAE के स्टेक्स कहां पे हो गए? पाकिस्तान के टेलीकम्युनिकेशन में, मोबाइल फोन नेटवर्क में। UAE के स्टेक्स हो गए पाकिस्तान के पोर्ट में। UAE के स्टेक्स हो गए पाकिस्तान की फौज में। UAE के स्टेक्स हो गए पाकिस्तान की एयरलाइन में, और दुनिया भर के उसके मिनरल विनरल हर जगह इनके स्टेक्स जमे पड़े हैं। यही चीज अगर आप सऊदी अरब के बारे में निकालेंगे तब आपको पता लगेगा कि सऊदी अरब को भी इन लोगों ने कई सारी चीजें ऐसी दे रखी हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द UAE हैज लिटरली स्टार्टेड कंट्रोलिंग पाकिस्तान। तो दोस्तों, कल जब यह बोला जाएगा कि आप अपनी फौजें भेजिए गाजा, आपको भेजनी पड़ेंगी, ठीक है, पाकिस्तान मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी जर्नलों ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी बेच दी है। और मैंने आपको डेटा बताया, आप जाके चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। ये सारा का सारा UAE को दे, और UAE एंड सऊदी अरेबिया एंड इजराइल दे गेट अलोंग वेरी वेल विथ ईच अदर। हाँ ठीक है, क्योंकि एक जमीनी एक गुस्सा है इजराइल के खिलाफ, जमीनी गुस्सा है। जब मैं जमीनी कहता हूं, मैं कॉमन मैन की बात करता हूं। इसलिए आप देखना, किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान जो इतना बड़ा हिमायती बनता है फिलिस्तीनियों का, आप प्रो पैलेस्टीनियन पाकिस्तान के अंदर आप एक प्रोसेशन निकाल के दिखा दीजिए कि 10,000 लोग निकले हैं, 5,000 बंदे निकले हैं और फिलिस्तीन का झंडा हाथ में लेके और कहते हैं कि जी हम सपोर्ट करते हैं फिलिस्तीन को। इन्हीं की फौज इनको मार मार के इनका दुम्बा बना देगी। दोस्तों, ये गेम चल रहा है। जो कल परसों आया था ना, ये MBZ खेलने आया था, शिकार चिड़िया का, पाकिस्तानियों का शिकार करके चला गया। सब कुछ उन्होंने खरीद लिया है और अब इतना मजबूर कर दिया है पाकिस्तानियों को कि अरब जो बोलेंगे इनको करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बेच चुके हैं दोस्तों। अपने अल्ले तलल्ले के चक्कर में, अपनी अय्याशियों के चक्कर में पूरा मुल्क, और मैंने तो सिर्फ आपको UAE का बताया, चाइना को कितना बेच चुके हैं, ये कोई आइडिया है आपको? ये सऊदी अरब को कितना बेच चुके हैं आपको पता है? ये सबको बेच चुके हैं। दे हैव सोल्ड द एंटायर पाकिस्तान। और जब आप ऐसी चीजें बेच देते हैं किसी फॉरेन पावर को, एक चीज का ध्यान रखना, वो मुसलमान हो गैर मुसलमान हो, उससे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। रिलीजन हैज नथिंग टू डू। ये पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर वो मुसलमान है तो कुछ हो जाएगा हमारा बेहतर, कुछ नहीं होने वाला। सब लोग गल्ले के पीछे बैठे हैं, सब लोग धंधा करने आए हैं यहां पे। एक ही खुदा है दुनिया का, वो है पैसा। इस गलतफहमी में मत रहना कि वो मुसलमान है इसलिए कुछ नहीं। उसने सब कुछ खरीद लिया। कल जब वो बोलेगा आसिम मुनीर, तुम बेटा हजारों अपने बंदे भेजो गजा और तुम जाके हथियार छीनो इनसे, हमास वालों से, और उनको मारो 4 थप्पड़ और लाइन पे लगाओ। ये करेगा और 10 बार करेगा आसिम मुनीर, क्योंकि आसिम मुनीर की फौज UAE से पैसे पकड़ चुकी। दोस्तों, आपने सारी वीडियो को मुकम्मल देख लिया। यही लोग हैं जो पाकिस्तान को कमज़ोर कहते हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि यहाँ अदारे भी खरीदारी कर रहे हैं, सरमाया भी आ रहा है और फैसले भी हो रहे हैं। असल मसला इंडिया को पता है क्या कि ये पाकिस्तान खड़ा क्यों है। इंडिया को यही बस बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम शोर नहीं बजाते, हम खामोशी से आगे बढ़ते हैं और शायद यही खामोशी इंडिया वालों को चुभ रही है।